हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बीएसटी क्लास 12 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज़ अ मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। कोई भी मैनेजर अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना चाहता है? एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। Next question, a manager obtained the required capital at 12% interest while the prevailing rate of interest happened to be 10%. How would you describe it? ये क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। कहता है कि एक मैनेजर को कैपिटल चाहिए था और वो 12% इंटरेस्ट पे ले आया, लेकिन पता चला कि जो मार्केट रेट है वो 10% पे है। तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो मैनेजर एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, बोथ ए एंड बी है, इनएफिशिएंट है? तो राइट आंसर इज इफेक्टिव, क्योंकि वो ले के तो आया लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मिनिमम कॉस्ट पे नहीं लाया, इसलिए राइट आंसर इज एफिशिएंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फोर्स मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट कौन सा फोर्स है? बहुत आसान है, इनटेंजिबल फोर्स। राइट आंसर इज बी, या इनविजिबल फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस, अ ट्रेडिशन, एन इल्यूजन। तो राइट आंसर इज मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, क्योंकि इसके 5 प्रोसेस होता है, आपने सबने पढ़ रखा है, कंटिन्यूस होता है। ये ऐसा नहीं है एक बार हमने कर लिया तो आगे नहीं करना, हमें बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। इसमें से किसके पास फॉर्मलाइज मेथड है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का? मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल, ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिग्री इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। कौन सी डिग्री इसमें से मैनेजमेंट से रिलेटेड है? बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, या नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी, एम बी ए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश इन इंडिया। इंडिया में वो क्या नाम है उस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का जो कि इस्टेब्लिश की गई है? IIT, AIMA, IIM, ICICI। फ्रेंड्स राइट आंसर इज AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज स्पेशलिटी हैपन्स टू बी पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल किसकी स्पेशलिटी है? प्रोफेशन की, आर्ट की, साइंस की, या नन ऑफ दिस की? तो आपको पता होगा आर्ट की ये स्पेशलिटी है पर्सनल स्किल। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस। किसने कहा था कि मैनेजमेंट सॉफ्ट साइंस? आपको शायद ना पता हो, तो आंसर इज ए, अर्नस्ट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कंट्री इन विच मैनेजमेंट इज एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। इसमें से 3 ऑप्शन है, कौन सी कंट्री में मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह अडॉप्ट किया गया है? अमेरिका, जापान, इंडिया, अमेरिका एंड जापान। तो राइट आंसर इज डी, अमेरिका एंड जापान, क्योंकि इंडिया में पूरी तरीके से प्रोफेशन अभी नहीं बना है, अभी मैनेजमेंट की सारी कंडीशन इंडिया में फॉलो नहीं करती है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इज एन डैश साइंस, परफेक्ट साइंस, फिजिक्स, अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री। तो राइट आंसर इज सी, अप्लाइड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चेन इज फॉर्म फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। वो कौन सी चेन है जो कि फॉर्म होती है टॉप लेवल से लोअर लेवल तक? वर्टिकल चेन, थिक, स्केलर, स्मॉल। तो राइट आंसर इज स्केलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। जो CEO होता है कौन से लेवल पे आता है? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दिस। तो नॉर्मली आप सबको पता ही होगा, आंसर इज ए, टॉप लेवल पे आता है वो। क्वेश्चन है कि मैनेजर ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग टू। फर्स्ट लाइन मैनेजर किसे कहते हैं? जो टॉप लेवल पे होते हैं, जो मिडिल लेवल पे, जो लोअर लेवल पे, या कांट से? तो राइट आंसर इज सी, लोअर लेवल, क्योंकि जहाँ पे रियल में वर्क होता है जो फैक्ट्री में, उसमें सबसे पास में यही रहते हैं। कौन? लोअर लेवल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया वेयर द नॉन मैनेजरियल मेंबर वर्क। वो कौन सा एरिया है जहाँ पे नॉन मैनेजरियल वर्क मेंबर्स काम करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटफॉर्म एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग इज रिलेटेड विद। कौन से फंक्शन से रिलेटेड है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कार्य करने से पहले सोचना। सोचना मतलब प्लानिंग। तो राइट आंसर इज ए, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड वेयर द एफर्ट्स ऑफ डैश आर रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ पे 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, मैनी पर्सन। तो राइट आंसर इज डी, मैनी पर्सन, क्योंकि हमें जब बहुत सारे लोग होते हैं तभी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑपरेशन मीन्स। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? डिज़ायर टू वर्क जॉइंटली, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिज़ायर टू वर्क जॉइंटली, यानी मिलजुल कर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नीडेड। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ होती है? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, ऑल ऑफ दीज में। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी एक फंक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? तो सिंपल सा आंसर है बी, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था क्या? कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे ही लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका फंक्शन है? टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, ऑपरेशन मैनेजर का, ऑल ऑफ दिस का। तो सिंपल सा आंसर है इसका टॉप लेवल, क्योंकि जो पॉलिसी बनाना है कंपनी की, क्या ऑब्जेक्टिव होगी, कंपनी क्या करेगी, ये तो टॉप लेवल ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकिंग। तो राइट आंसर इज डी, पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक रास्ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट हैज़ डैश इन अ सीक्वेंस। बहुत आसान आंसर है कि इसमें एक तरीके से पूछा कितने फंक्शन है, तो 5 फंक्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? बहुत आसान आंसर है, आंसर इज ए, यूनिटी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन यही तो इंश्योर करता है, यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डैश आर सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर से ऊपर कौन होता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसे कहते हैं। हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो उसके ऊपर कौन होता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएटिव पावर इज द स्पेशलिटी ऑफ। क्रिएटिव पावर किसकी स्पेशलिटी है? साइंस की, आर्ट की, प्रोफेशन की, ऑल ऑफ दिस की। तो क्रिएटिविटी किस में होती है? आर्ट में। तो आर्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है पर अच्छा है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, यानी किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट निकाल दे तो आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज 0, यानी ए। कुछ ट्रू फॉल्स खेलते हैं कि ट्रू और फॉल्स। पहला, कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 + 2 = 5 पॉसिबल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कोऑर्डिनेशन से 2 + 2 5 बन सकता है? तो आंसर इज येस, बिल्कुल बन सकता है, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन मैनेजमेंट। ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर इज ट्रू, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन है, चेंज होता रहता है, तो कुछ भी स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरल मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रैपोर्ट, यानी कोऑर्डिनेशन का लिटरल मीनिंग रैपोर्ट है। सबसे पहले सवाल ये है कि रैपोर्ट का मीनिंग क्या है? तो रैपोर्ट का मीनिंग है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इज ट्रू, कोऑर्डिनेशन यही करता है। Please share, subscribe and like my channel. Thank you.